बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको बित बीबी चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने पहले मेरी जो वीडियो नहीं देखी ब्लेफाराइटिस के बारे में, तो इस वीडियो से पहले आप वो ब्लेफाराइटिस की जो है ना वो वीडियो देखें, ताकि आपको सही तरह समझ आ सके कि ये क्या चीज़ कि किस तरह की बीमारी होती है और किस तरह की फिर उसकी सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन होती है। तो वो वाली जो ब्लेफाराइटिस की वीडियो पहले देखें और फिर उसके बाद मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाली वीडियो उसके बाद देखें। तो चलें शुरू करते हैं कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो स्टाई और जो है ना क्लेजियंस क्या होते हैं। पहले तो जो है ना स्टाई के बारे में बता दूँ। जो स्टाई, इसको दूसरा नाम है उसका है हॉर्डियोलम भी कहते हैं। वो एक छोटी सी ये कह लें कि एक पिंपल की तरह जो ना रेड और जो ना वो थोड़ी सी मतलब इस तरह की स्वेलिंग होती है, जो आपके जो आई लैश है ना, मतलब जो आँख की जो बाल होते हैं, जो पलकें होती हैं, उसकी बेस में जो से वो स्टार्ट होती है, मतलब आई लिड के जो ना उसके नीचे, ठीक है। और आमतौर पे जो ज़्यादातर जो स्टाइज होती हैं वो किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। और ये जो इसको स्टाइज को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक जो होती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल हॉर्डियोलम। उसमें ये होता है कि जो आपकी जो आई लैश की जो बेस पे जो है ना, मतलब जो है ना आपकी पलकों की में जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे वो बनती है। और जो अब उसमें जो हेयर जो उसका है फॉलिकल होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से मेजॉरिटी होती है, और एक तरह की ये पिंपल की शक्ल में ज़ाहिर होती है। अब ये दूसरी जो स्टाई है वो उसको बोलते हैं इंटरनल हॉर्डियोलम। जो है ना वो आपकी जो आई लिड्स है ना, मतलब आँख का जो पपोटा है, ठीक है, जो कवरिंग एक तरह की समझ लें, वो जो है उसके अंदर होती है इंटरनल हॉर्डियोलम जो स्टाई है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली जो इंटरनल हार्डियोलम है ना, वो स्टाई है ना, वो आमतौर पे जो आपके जो आई लिड के मतलब पपोटों के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं उसका इन्फेक्शन होती है। मुझे लगता है कि आपको अभी दोनों का फ़र्क पता चल गया होगा, ठीक है। फिर ये कि जैसा मैंने वो ब्लेफाराइटिस पे वीडियो बनाई थी, उसके कि ब्लेफाराइटिस की ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसमें ये होता है कि जो आपका जो आई लैशेस की बेस जो है ना वो आपकी जो है वो रेड और उनकी रेड हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, मतलब ब्लेफाराइटिस की बात करूं तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो जो पहली दफ़ा जब ये आपको जब शुरू में जो होती है, तो जो आपका जो आई लिड है वो जो है ना, मतलब जो पपोटा है वो आमतौर पे रेड और जो है ना उस होता है, सुर्ख हो जाता है, और उसको हाथ लगाने से वो जो है ना पेन होता है, मतलब टच करने पे वो टेंडरनेस फील होती है। और ये कि जो आपकी जो आँख है वो जो है ना वो एक तरह की दुखती है, और जो है ना उसमें ऐसे लगता है थोड़ी खारिश भी होती है, स्क्रैची हो रही है। अब ये तो मैंने स्टाई की दो किस्मों के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं जो क्लेजियन क्या होता है। ये जो क्लेजियन बेसिकली ये है ना कि ये आपकी जो आई लिड है, मतलब पपोटा है, उस पर एक जो है ना उस पर एक बम सा मतलब स्वेलिंग हो जाती है उसमें जो, और इसकी जो रीज़न होती है कि जो आई लिड का जो मतलब पपोटे पे जो ऑयल ग्लैंड होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, क्लॉग अप हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जो क्लेजियन है वो स्टार्ट लेता है स्टाई से, मतलब जो इंटरनल हार्डियोलम जो अंदर वाली जो स्टाई होती है उससे ये स्टार्ट हो सकता है। तो कभी कभी ये है कि शुरू में जब इसका इतना दर्द भी इतना नहीं पता चलता कि क्लेजियन डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसमें पेन बहुत कम होता है। लेकिन जब ये ग्रो करता है तो जो ना ये आपकी जो आपका पपोटा है वो रेड हो जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और कभी कभी थोड़ा उसमें ना टेंडरनेस, मतलब जो ना टच करने पे जो थोड़ा सा वो दर्द फील होता है। लेकिन ये कि अगर ये क्लेजियन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें फिर ये कि वो आपकी आंख पे जो है दबाव डाल सकता है, और थोड़ी बहुत आपकी जो विजन में ब्लरीनेस हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी पूरा आपका जो आई लिड है वो उसमें स्वेलिंग हो सकती है। अब ये मैं बताता हूँ कि इन दोनों में जो है ना डिफरेंस क्या है, ठीक है।
कभी कभी जो ना ये दोनों में बड़ा जो डिफरेंस है वो स्टाई और ग्लेदियन का बारे में बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना। तो इसमें लेकिन यह कि कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको वो आइडिया हो सकता है कि ये स्टाई है या ग्लेदियन है। जो स्टाई है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है। और जो आईलिड के जो एज है, मतलब जो पोपोटिक एज है, किनारा है, उस पर वो अपीयर होती है। और जो है ना आम तौर पे जो जैसा मैंने पहले बोला था कि जो आई लैश की जो रूट है, मतलब जो हेयर की जो रूट है जो पलकों का, उसमें इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। और ये फिर इसकी स्वेलिंग भी हो सकती है और आईलिड को इन्वॉल्व कर सकती है पूरे मतलब पोपोटों को। और जो ग्लेदियन है उसमें आम तौर पे वैसे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यह आम तौर पे इसमें दर्द नहीं होता जो है ना। और वो जो है आईलिड के जो है ना थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ना वो डेवलप होता है, मतलब स्टाई जो है ना क्योंकि आगे सामने जो एज पे होती है, तो ये थोड़ा सा ना ग्लेदियन थोड़ा पीछे होता है। और इसका जो मेन रीज़न है कि जो आपकी जो ऑयल ग्लैंड है वो उसमें वो क्लॉगिंग, मतलब वो एक तरह के बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से ये जो ग्लेदियन होता है, ठीक है। और बहुत रेयर केस में ये भी जो है ना आईलिड को की स्वेलिंग काज कर सकता है। तो इस पर मतलब ये जो है ना बेसिक जो डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। अब फिर इसकी जो है ना इनकी मैं थोड़ा सा साइंस एंड सिम्टम बता देता हूँ। अब जो स्टाई की जो सिम्टम होती हैं, मतलब अलामात होती हैं कि ये कि वो काफ़ी पेनफुल होती है और वो रेड सी होती है और थोड़ा सा वो ज़्यादा स्वलन होती है पेपर की तरह। तो वो जो है ना आईलिड के जो ना बेस पे, मतलब आपकी जो पपोटों के किनारे हैं जहाँ से वो आपकी पलकें उग रही हैं, वहाँ पे आमतौर पे होती है, ठीक है, और आई लैशेस की बेस में। तो ये ना कि इसमें आईलिड जो है ना उसकी स्वेलिंग भी हो सकती है। और आमतौर पे जो उसकी जो स्वेलिंग है, जो पिंपल सा बना, उसके सेंटर में एक स्मॉल जो है ना छोटी सी पीप का जो स्पॉट नज़र आ जाता है, ठीक है। और फिर में यह कि फीलिंग ऐसे होती है कि कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ चली गई है, ठीक है। और थोड़ी बहुत ख़ारिश भी हो सकती है। और लाइट की सेंसिटिविटी, मतलब अगर लाइट पड़े तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जो है ना आपकी जो लिड मार्जिन की जो है ना क्रस्ट उसमें डेवलप हो सकते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा सा वो जो जैसे वो फ्लेकिंग सी होती है। और उसमें आँख में ना जिसमें ये होती है तो उसमें ज़्यादा जो है ना वो भी हो सकती है, वो आंसू भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी स्टाई। और जो अब ग्लेदियन की जो मैं सिम्टम बताता हूँ ये है कि जब ये डेवलप होता है तो कभी कभी इसकी शुरू में सिम्टम नहीं पता चलती, लेकिन जब इसकी सिम्टम होती हैं तो उसमें ये होता है कि एक तो यानी कि आपके आईलिड में पोपोटों पे वो बम्प सा बन जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। और फिर ये रेड भी हो सकता है। और ये ना और बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें टेंडरनेस भी होता है, मतलब आप प्रेस करें थोड़ा दर्द हो सकता है। और फिर ये कि एंटायर जो है ना आईलिड की स्वेलिंग हो सकती है। अगर ग्लेदियन लार्ज हो गया ज़्यादा तो वो जो है ना आपको मतलब जो है ना वो आई बॉल को प्रेस कर सकता है थोड़ा बहुत, तो उसमें ब्लरी विजन हो सकती है, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि जो कौन है बंदे लोग हैं जो इसके स्टाई और ग्लेदियन से ज़्यादा उनको मतलब होने का रिस्क है। तो इसमें यह है कि कोई किसी भी मतलब कोई इस तरह वो नहीं है कि ख़ास बंदों को होता है या ख़ास मरीज़ों को होता है, तो ये हर किसी को हो सकता है। लेकिन यह कि अगर आपके कंडीशन आई में है पहले, जैसे मैंने ब्लेफाइटिस पे वीडियो बनाई थी, तो अब ब्लेफाइटिस अगर आपको है तो फिर ज़्यादा चांस है, ठीक है। जो आप ब्लेफाइटिस अगर आप वो वीडियो फिर देखिएगा तो उसमें यह कि जो आपकी जो पोपोटों की जो स्वेलिंग के बारे में वो है। फिर ये कि एक तो ज़रा मैंने ब्लेफाइटिस का बता दिया कि जिन लोगों को ब्लेफाइटिस होती है इस वजह से हो सकती है। फिर यह कि जो अगर पहले आपको स्टाई हुई है तो या ग्लेदियन हुआ है तो फिर उन लोगों को भी दोबारा इसका चांस हो सकता है। या फिर स्किन की जो कंडीशन होती है, जो जैसे एक्नी रोजेशिया कंडीशन होती है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, तो उनमें ज़्यादा ये डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम होती है, उनको जो है ना ये मतलब दोनों स्टाई और ग्लेदियन का ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो ये जो मैंने एक तरह के मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दिए, मतलब कौन से लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इससे, ठीक है। अब मैं जो आपको इन दोनों की मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी उसमें भी सिमिलरिटीज़ हैं। उसमें यह कि जो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का जो ऑप्शन है कि आपकी जो वार्म कंप्रेसिव, मतलब आप जो ना वो गर्म पानी में एक जो ना वॉश क्लॉथ डालें, ठीक है, और उसकी जो ना वो लगाएं।
जिसको हम वार्म कंप्रेसेस कहते हैं, ठीक है। और वो मतलब आपके आई लेड पे मतलब जहाँ पे वो आपका वो है बना हुआ, तो वो जो है ना वो मतलब आई लेड पे ना तो वो 10 से 15 मिनट जो है ना वो रखें, ठीक है। मतलब ये कि वॉश क्लॉथ लें, गीला उसको कपड़े को साफ़ सुथरे कपड़ा होना चाहिए, उसको गर्म पानी में गीला करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो पानी, ये ना हो कि आपकी आँख में उधर बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो बर्निंग काज कर दे, ठीक है। मतलब इतना गर्म हो कि वो जो है ना आपकी वो उसमें जो है ना मतलब आपकी जो बुनियादी तौर पे जो इन्फ्लेमेशन को मतलब उस तरह वो रोकना है, ठीक है, रोक सके। तो जो आपका क्लॉथ है ना उसको जो है ना आपको बार बार एक तरह का वो मतलब सोकिंग करना पड़ेगा, उसमें गीला करना पड़ेगा, ताकि जो है ना आप कम अज़ कम जैसे मैंने बताया 3 से 5 दफ़ा आपने 10 से 15 मिनट जो है ना वो वार्म कंप्रेस आपने उस पर अपने पोटे पे मतलब आँख पे आईलिड पे रखनी है, ठीक है। और जब ये क्लेजियन में ये जब इस वार्म कंप्रेसेस का क्या मदद मिलेगी कि जो है ना वो जो है ना आपका जो, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो ऑयल ग्लैंड है वो क्लॉग हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो उससे वो जो है ना आपका ऑयल ग्लैंड खुल जाता है और उसमें वो उसकी ड्रेनिंग हो सकती है सिर्फ वार्म कंप्रेसेस से, ठीक है। और ये है कि इसमें अगर एक और भी तरीका है कि ग्लैंड जो है ना वो आप अगर उसके जो है ना अगर आपकी उंगली क्लीन है तो उस पर आप जेंटली थोड़ा मसाज करें, तो उससे भी जो है ना वो ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड जो क्लॉग होता है उसकी भी उससे क्लियरेंस हो सकती है। इसके अलावा फिर यह कि अगर आपने डॉक्टर को दिखाया बेहतर, तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर को दिखाएं, तो वो एंटीबायोटिक रिकमेंड कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक की डिफरेंट फॉर्म में आती है, जैसे ड्रॉप्स होते हैं, ऑइंटमेंट है, क्रीम वगैरह, तो वो एंटीबायोटिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्लेजियन जो है अगर लट से बहुत बड़ा हो गया तो फिर ये कि उसमें कभी कभी स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, जो है ना वो आपको डॉक्टर लगा सकता है जो आपके, ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। फिर ये कि अगर जो लेट से कि जो स्टाई क्लेजियन जो आपकी विजन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा हो गए, जो तरीका मैंने बताया एंटीबायोटिक से वार्म कंप्रेसेस से नहीं ठीक हो रहे, तो उसके फिर ये है कि उसको ड्रेनेज की ज़रूरत होती है। तो ये बस छोटी सी या ये समझे छोटा सा ऑपरेशन कह सकते हैं, जो आमतौर पर लोकल जो इंजेक्शन से वो ना डॉक्टर वो कर सकते हैं। तो मतलब उसकी फिर वो जब वो इंजेक्शन लोकल एनेस्थेटिक लगा के, तो फिर उसकी वो जो है छोटे ऑपरेशन से सर्जिकल ड्रेनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्टाई और क्लेजियन अगर आपको बार बार हो रहे हैं, तो फिर ये कि उसमें जो डॉक्टर आपकी इसकी जो बायोप्सी ले सकता है, उसमें ये होता है कि उसमें छोटा सा जो है ना वो टिश्यू आपको वो रिमूव किया जाता है, उस पर फिर एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, तो वो ताकि पता चल जाए कि कोई डेंजरस कंडीशन तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये बार बार हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके ये थोड़ी सी एहतियात बताऊंगा कि उसमें यह ना कि आपने उसको जो है ना अगर आपको ये स्टाई या क्लेजियन हो गए हैं, तो आपने ख़ुद से कोई अपनी उस तरह दबाने की, उस तरह दबा के उसकी वो निकालने की कोशिश नहीं करनी, तो वो आपको और थोड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है। और फिर यह कि जो है ना उसमें यह होता है कि अगर आप खुद इसको मतलब जो है ना दबाएंगे उसको स्टाई या क्लेजियन को, तो इन्फेक्शन और ज़्यादा वो फैल सकता है आईलिड में, ठीक है। तो और फिर ये कि अगर आपको अगर ये चीज़ें हो गई हैं इसमें स्टाई क्लेजियन, तो फिर आप आई का मेकअप ना करें या कॉन्टैक्ट लेंसेज ना इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि फिर आपको जो है इन्फेक्शन और ज़्यादा ना हो सके। तो ये इसकी कुछ एहतियात हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको क्या नाम है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और जो है ना बेल वाले आइकन को क्लिक करें, ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बार वक्त पहुंच सकें। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियोज़ को थम्स अप दे दिया करें, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, ताकि जो है ना जो भी मतलब ये कि जो भी आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ में मैं अच्छे तरीके से बना सकूँ, ठीक है। और बिल्कुल ये भी नहीं भूलना कि आपने ये वीडियो जो है ना अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, और कोशिश करें कि सोशल मीडिया मतलब फेसबुक ट्विटर पे भी शेयर करें, क्योंकि ये जो वो बेत बीबी चैनल मैंने क्रिएट किया है, ये बेसिकली इंसानियत की खिदमत के लिए चैनल है, ताकि मैं चाहता हूँ कि
बहुत सारे इंसानों की जो है ना पूरी दुनिया में हेल्प हो सके। क्योंकि अगर आपको बीमारी के मतलब आपको ऑलरेडी अवेयरनेस होगी, मतलब आपको नॉलेज होगा अपनी बीमारी के मतलब कोई भी है, या आपको पहले से कुछ पता होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल खुद से कर सकते हैं। और यानी कई बार बहुत ख़तरनाक बीमारियां भी होती हैं, अगर आपको आप इन बीमारियों के बारे में टिप्स जान जाएँ तो फिर आप उनसे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।